हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 5 हिंदी रिमझिम की किताब का चैप्टर नंबर 6 है ना। क्लास 5 की हिंदी की जो रिमझिम है उसका चैप्टर नंबर आज हम पढ़ने वाले हैं 6। और चैप्टर का नाम क्या है हमारा? चिट्ठी का सफ़र। अब चिट्ठी का सफ़र कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कहाँ से चालू हुआ था, हम सब के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे डिटेल से। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस भी कर दें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपनी 10-12 साल की ज़िंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। वे पत्र हमने सही पते और समय पर किस तरह पहुँचे होंगे, यह बहुत ही सी बातों पर निर्भर करता है। जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, संदेश पहुँचाने की कितनी जल्दी है, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं लिखा, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया कि नहीं लगाया आदि। अब प्रश्न उठते हैं कि आखिरकार चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए, पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है, ज़रूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए, स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है। इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास हों, खासकर तुम में से उनके पास जो डाक टिकटें इकट्ठा करने का शौक़ रखते हैं। इन सवालों के जवाबों के लिए ज़रा नीचे दिए लिफाफों को गौर से देखो। दोनों पत्तों को दी गई जगह में लिखो। दोनों पत्तों को दी गई जगह में लिख दो। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है महात्मा गांधी जहाँ हो वहाँ। ठीक है, जहाँ हो वहाँ दिख रहा है आपको, लिखे हुए दिख रहे हैं चिट्ठी पत्री। देखो यहाँ पर ये एड्रेस, ये डाक टिकट कहलाता है, ये भी डाक टिकट कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है देखो एक्सप्रेस डिलीवरी, जी एक्सप्रेस डिलीवरी है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये नई दिल्ली के लिए है, अरविंद मार्ग नई दिल्ली। ठीक है, ये श्रीमान निवेशक महोदय राष्ट्रीय प्रसंग शैक्षणिक अनुसंधान, ये इसका पिन नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर। ये टिकट ये है, तो ये दोनों टिकट दिख गए आपको, एड्रेस दिख गया। ठीक है, अब आता है यहाँ पर ये दोनों पते किस तरह से भिन्न है। ये दोनों पते तो हैं पर अलग अलग है, क्यों है? गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह पर लिखा है महात्मा गांधी जहाँ हो वहाँ वर्धा, जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है, लिखा है ना दूसरे लिफाफे पर। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरुआत करके बड़ी की ओर बढ़े हैं। छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब यह हुआ कि घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव, कस्बे, शहर के जिस हिस्से में हैं उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम। शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? शहर के जो नाम के बाद लिखे हैं ना उनको, अंकों को हम क्या कहते हैं? पिन कोड कहते हैं। हर जगह का एक पिन कोड दिया गया है। यह सोचने लायक बात है कि आखिरकार पिन कोड की ज़रूरत क्या। हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, गांव, शहर हैं जिनके नाम एक जैसे हैं। कैसे हैं? एक जैसे हैं। पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान का पता लगाने में डाक छांटने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है और पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं। इस वजह से क्या होता है, पिन कोड बनाया गया और पिन कोड को लगाया गया। अब आती है बात इंपॉर्टेंट कि पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 है ना को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की। कैसे? पोस्टल नंबर योजना के। जाहिर है गांधी जी को मिले इस पत्र पर और उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया गया था। फर्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं है, समय के साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास से हो रहा है। अब ऊपर का हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा डिटेल। अब गांधी जी ने को जब भेजा गया था तब पिन कोड नहीं था, पिन कोड कब बढ़ा? बाद में। अब यहाँ पर और भी इंपॉर्टेंट बात आती है कि पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप है। पोस्टल इंडेक्स नंबर का क्या है? छोटा रूप है। किसी भी जगह का पिन कोड 6 अंकों का होता है और हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ होता है। ठीक है, क्या होता है? खास स्थानीय अर्थ होता है। उदाहरण के लिए एनसीईआरटी को भेजे गए लिफाफे पर अंक लिखा है 110016। इसमें पहले स्थान पर दिया गया अंक यह बताता है कि यह पिन कोड दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर का है। अगले 2 अंक यानी 10 यह तय करते हैं कि यह दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उप क्षेत्र दिल्ली का कोड है। अगले 3 अंक यानी क्या? 016 दिल्ली उप क्षेत्र के ऐसे डाकघर का कोड है जहां से डाक बांटी जाती है। ये पूरा समझ में आया? लास्ट का क्या करता है? बांटी जाने वाली पिन कोड का पता रहता है। अब तुम्हारा स्कूल जहां पर है उसके इलाके का पिन कोड का पता करो। ठीक है, आपके स्कूल का पता करना, कहां पर है आपका स्कूल और उसका पिन कोड क्या है। फिर अपने घर के इलाके का पिन कोड नंबर भी पता करो। पिन कोड की जानकारी डाकघर से प्राप्त की जा सकती है। डाकघरों में टेलीफोन डायरेक्टरी के तरह
पिन कोड डायरेक्टरी भी होती है। तुम्हारे इलाके का पिन कोड तुम्हारे मोहल्ले में लगे लेटर बॉक्स पर ही लिखा होगा। तुम्हारे प्रमुख जगहों शहरों के पिन कोड नंबर तुम्हें कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, ये हमें पता करना है। फिर आता है टिकट संग्रह का शौक़ काफ़ी लोकप्रिय है। धीरे धीरे इसमें टिकट संग्रह के अलावा डाक से जुड़ी बहुत सी चीज़ें शामिल हो गई हैं। इसको डाक का विज्ञान कहना गलत नहीं होगा। क्या तुम जानते हो इस विज्ञान को क्या नाम दिया गया है? पता करो और यहाँ पर लिखो। ठीक, अब बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। जब संदेशवाहक कबूतरों की बात हो रही है तो उन इंसानों की बात कैसे ना हो जो ऐसे समय में डाक पहुंचाने का काम करते रहे। जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे, बात हो रही है उन हर कारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते रहे। ठीक है, कब इनको हम क्या कहते हैं? हर कारों क्या होते हैं कि जो पैदल ही डाक बांटते थे। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे। ठीक है, जो महाराजाओं के पास जो लोग आया करते थे ना चिट्ठी लेकर, उनको कहते हैं हरकारे। ठीक है, हरकारों, महाराजाओं के पास घोड़ा सवार हरकारे हुआ करते थे। हरकारों को न सिर्फ हर तरह की जगहों पर पहुंचाना होता था बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। डाकू लुटेरों या जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम व पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हर कारों पर निर्भर करती है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पदम मतलब जंस्कार जैसी कई जगह हैं जहां हर कारें डाक पहुंचाते हैं। आजकल तो संदेश भेजने के नए नए और तेज़ साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज़, पानी के जहाज़ और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। डाक विभाग की पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफ़र दिलचस्प करने वाला है। यह सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसा पक्षी संदेशवाहक भी हो सकता है। कबूतर की कई प्रजातियां होती हैं और ये सभी संदेश लाने ले जाने का काम नहीं कर सकती। गिरहबाज या हुमर वह प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। आखिरकार कबूतर अपना रास्ता ढूंढ कैसे लेते हैं? उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वे कैसे सैकड़ों मील का रास्ता और सही जगह तय कर पाते हैं। ठीक है, अब इसमें आता है यहाँ पर कि उड़ीसा पुलिस खास तौर पर हुमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के दुर्गम इलाकों में संदेश पहुँचाने के लिए कर रही है। कौन सा? हुमर कबूतरों का कर रही है। कानून व्यवस्था, संकट और अन्य मौक़ों पर संदेश के लिए ये कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित हुए। कबूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती है और उन पर ख़ास खर्च नहीं आता। इन कबूतरों का जीवन 15 से 20 साल होता है और 8 से 10 साल तक वे बहुत अच्छा काम करते हैं। स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफ़र कर सकता है। यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना है तो 2 कबूतरों को भेजा जाता है ताकि बाज के हमलों जैसी अनहोनी स्थिति में भी दूसरा कबूतर संदेश पहुंचा दे। शायद यह पढ़कर तुमको ऐसे कबूतरों की कहानी पढ़ना चाहो जो दूसरे विश्व युद्ध में संदेश पहुंचाता था। इस कबूतर की कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट से अंग्रेजी में छपी एक किताब में दी गई है। किताब का नाम है ग्रे नेक, जो कि इस किताब के हीरो का नाम भी है। अगर तुम हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो क्यों ना नेशनल बुक ट्रस्ट को पत्र लिखो कि वे इस किताब को हिंदी में भी छापें। यह रहा उनका पता, नेहरू भवन 5 इंस्टीट्यूशनल एरिया, फ्रेज 11, वसंत कुंज, नई दिल्ली, है ना। ये सब पता दे दिया गया है उनका। अब आता है यहाँ पर, हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली, क्वेश्चन आंसर के बारे में बात आ गई हमारी। ठीक, अब हम यहाँ पर इसको पढ़ते हैं क्वेश्चन आंसरों को। क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले हमारा चिट्ठी पत्री। चिट्ठी पत्री में पहला क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पर? तो पहला क्वेश्चन हमारा है, गांधी जी को सिर्फ उनके नाम और देश के नाम के सहारे पत्र कैसे पहुँच गया होगा? ठीक है, गांधी जी को सिर्फ उनके नाम और देश के नाम के सहारे पत्र कैसे पहुंच गया होगा? तो आप उत्तर में लिखेंगे कि गांधी जी भारत में ही नहीं विदेशों में भी प्रसिद्ध थे। उनके बारे में सभी को पता होता था कि वे किसी खास समय में किस स्थान पर हैं। इस कारण उनको सिर्फ उनके नाम और देश के नाम के सहारे पत्र पहुंच गया है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन आता है कि अगर एक पत्र में पते के साथ किसी का नाम ना हो तो क्या पत्र ठीक जगह पर पहुंच जाएगा? तो आप उत्तर देंगे कि निसंदेह नाम और पता से लैस पत्र ठीक जगह पर पहुंच जाएगा। अगर उसके अंदर नाम पता सही नहीं होगा तो उसको टाइम लगेगा, पूछना पड़ेगा। कई बार ऐसा होगा कि वो नहीं पूछे या फिर पूछने के बाद भी लोग नहीं समझ पाए तो गलत हो जाता है।
फिर उसके बाद आता है तीसरा क्वेश्चन, नाम ना होने से क्या समस्याएं आ सकती हैं। अगर नाम नहीं लिखा हो तो क्या समस्याएं आएंगी। तो देखो उत्तर में आप लिखेंगे कि नाम ना होने से डाकिये को यह पता करने में थोड़ा मुश्किल होता है कि पत्र किसका है, और हो सकता है उस आदमी की जगह किसी और के हाथ में पत्र पहुंच जाए। चौथा क्वेश्चन आता है कि पैदल हरकारों को किस किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। तो आप उत्तर में लिखेंगे कि पैदल हरकारों को हर तरह की जगहों पर पहुंचना होता था। उन्हें डाक की रक्षा भी करनी होती थी। डाकू लुटेरों या जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था। ठीक है, इनको ये समस्या थी। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि अगर तुम किसी को चिट्ठी लिख रहे हो तो पते में यह जानकारी किस क्रम में लिखोगे। गली मोहल्ले का नाम, घर का नंबर, राज्य का नाम, खंड का नाम, कस्बे शहर गांव का नाम, जनपद का नाम नीचे दी गई जगहों में लिखो। नीचे दी गई जगहों में क्या है, हमें सबको लिखना है। ठीक, तो इनका उत्तर में आप क्या लिखोगे। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम क्या कि घर का नंबर। हम यहाँ लिखेंगे क्या, घर का नंबर। ठीक है, घर का नंबर। फिर गली मोहल्ले का नाम, फिर गली मोहल्ले का नाम, फिर गली मोहल्ले के नाम के बाद आता है खंड का नाम। किसका, खंड का नाम। खंड के नाम के बाद आता है आपका कस्बे या शहर का नाम। फिर आता है जनपद का नाम, और फिर लास्ट में आएगा राज्य का नाम। ठीक है, राज्य का नाम। तो ये हमारे सब ये स्टेप है। तो हम इसमें हमें पता है कि इस क्रम में इसलिए लिखा क्योंकि पता लिखते समय छोटी भौगोलिक इकाइयों से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़ा जाता है। ये पढ़ा था ना हमने भी कि छोटे से स्टार्ट करो, तो हमने गली मोहल्ले से स्टार्ट करा और बड़े पे पहुंच गए, कहाँ पर, राज्य पर पहुंच गए। तो हमने इस क्रम में ही क्यों लिखा, तो इस क्रम में इसलिए लिखा हमने कि हमें इस पते से क्रम में इसलिए लिखा क्योंकि पता लिखते समय छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़ा जाता है, इसलिए लिखा। अगला क्वेश्चन आता है 6 नंबर का, अपने घर पर कोई पुराना या नया पत्र ढूंढो, उसे देखकर नीचे लिखे प्रश्नों के जवाब लिखो। जैसे पत्र किसने लिखा। अब ये आप जो भी पढ़ोगे ना, ये स्वयं आपके लिए है, खुद आप इसको कर सकते हो। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप किसी से हेल्प ले सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि आपको पत्र देखना है। अगर पत्र दिया है तो सबसे पहले आपको लिखना है कि पत्र किसने लिखा, पत्र किसने लिखा और किसे लिखा, किस तारीख को लिखा, यह पत्र किस डाक खाने में किस तारीख को पहुँचा, यह उत्तर तुम्हें कैसे पता चलेगा। ठीक है, ये तुम्हें ये उत्तर है ना, वो कैसे पता चलेंगे। ठीक है, तो ये आपको खुद करना है सारे आंसर। फिर आता है उसके बाद अगला हम कौन से 7 नंबर पर। तो 7 नंबर पे है आपका क्या है कि चिट्ठी भेजने के लिए आमतौर पर पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है। डाकघर जाकर इनका मूल्य पता करो और लिखो। ये भी आपको खुद ही लिखना है कि आपके घर में डाकघर के आसपास कितना इसका पैसा है, पोस्ट कार्ड का, अंतर्देशीय पत्र, लिफाफा, है ना, इन सब चीज़ों का हमें सबको बताना है। फिर आता है उसके बाद 8वां क्वेश्चन कि डाक टिकट इकट्ठा करो। 1 रुपये से लेकर 10 रुपये तक के डाक टिकटों को क्रम में लगाकर कॉपी पर चिपकाओ। इकट्ठा किए गए डाक टिकटों पर अपने साथियों के साथ चर्चा करो। ठीक है, अब ये क्या है, इंटरनेट से दो चारे डाक टिकट लेकर यहाँ चिपकाओ। अब इंटरनेट से आप क्या करना, डाक टिकट को ले लेना और फिर उसको यहाँ पर चिपका देना। ये सब चिपक जाएंगे आपके सारे के सारे क्वेश्चन के यहाँ पर आप तरीके बता दोगे। ठीक, अब उसके बाद आता है हमारा क्या यहाँ पर शब्दकोश। तो नीचे शब्दकोश का एक अंश दिया गया है जिसमें संचार शब्द का भी अर्थ दिया गया है। जैसे संगीतज्ञ, संगीतज्ञ मतलब संगीत जानने वाला, संगीत की कला में निपुण, इसको कहते हैं संगीतज्ञ। तो जमा, पुल्लिंग क्या है, जमा करना, इकट्ठा करना, एकत्र करना, है ना। संचय और प्रादीपक आजकल पक्षियों के पंखों का संग्रह करने में लगा है। इकट्ठी की गई चीज़ों का समूह या ढेर, संकलन, जैसे टिकट संग्रह, निबंध संग्रह। फिर इसके बाद संचार भी ऐसे लिखा है कि किसी संदेश को दूर तक पहुंचाने या बहुत से लोगों तक पहुंचाने के लिए क्रिया या प्रणाली, कम्युनिकेशन, वो टेलीफोन, टेलीविज़न, सैटेलाइट आदि संचार के माध्यम से दुनिया आज छोटी हो गई है। किसी चीज़ का प्रभाव, चलना, फैलना, जैसे शरीर में रक्त संचार, विद्युत का संचार। ये अब आता है का कि बताओ क्या का कि बताओ कि कौन कौन सा अर्थ पाठ के संदर्भ में ठीक है। तो किसी संदेश को दूर तक या बहुत से लोगों तक पहुंचाने की क्रिया या प्रणाली, कम्युनिकेशन है। फिर उसके बाद आता है कि इस पन्ने को ध्यान से देखो और बताओ कि शब्दकोश में दिए गए शब्दों के साथ क्या क्या जानकारी मिल गई है। तो आप उत्तर में लिखेंगे कि शब्दकोश में शब्द के साथ उनके विभिन्न अर्थ, लिंग, वचन, पुरुष आदि की जानकारी दी गई होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो गया। ये डाक टिकट का पूरा बॉक्स है,
इसमें पोस्ट ऑफिस इसमें डाला जाता है, इस टाइप का लिफाफा होता है, फिर ये निकाल के बोरियाँ भर के और सबका सिस्टमेटिक बना के और सबको दे के आता है। तो आई होप आपसे आशा है कि ये जो वीडियो थी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, पढ़ने में मज़ा भी आया होगा। ठीक है, तो आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो बोलिए तो ठीक है, अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।